गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ें। टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमारे पास दो इंडेफिनिट इंटीग्रल हैं जिनके डेरिवेटिव सेम है तो ये दोनों सेम फैमिली ऑफ कर्व्स के होंगे और इसलिए ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो आइए इसे प्रूव करें। सबसे पहले हम दो फंक्शन ले लें। लेट fx एंड gx बी टू फंक्शन। लेट fx एंड gx बी टू functions such that d by dx of integral of fx dx is equals to d by dx of integral of gx। क्योंकि हमसे प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव, मतलब ऐसे दो इंडेफिनिट इंटीग्रल जिनके डेरिवेटिव सेम हो। तो ये दो इंडेफिनिट इंटीग्रल हैं जिनके डेरिवेटिव सेम है, लीड्स टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व। तो अगर हम इसे इस साइड ट्रांसफॉर्म करें तो हमारे पास क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ fx माइनस इंटीग्रल ऑफ gx इज इक्वल्स टू 0। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ fx माइनस इंटीग्रल ऑफ gx इज इक्वल्स टू c। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप देखिए, अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इधर dy dx मिल जाएगा, इस होल टर्म का dy dx, और dy dx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। दैट मीन्स हमें ये टर्म मिल जाएगी। जब हम इसका dy dx लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। So we can write integral of fx is equals to integral of gx plus c। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, so the family of curve integral of fx plus c1 and integral of gx plus c2 are identical। आपने देखा था कि जो इंटीग्रल ऑफ fx प्लस c का जो कर्व था, जहां पर c1 बिलोंग्स टू रियल नंबर था, तो ऐसे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व मिलेंगे जो आपस में पैरेलल होंगे। और चूंकि इंटीग्रल ऑफ fx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ gx प्लस c है, तो इसलिए ये दोनों फैमिली ऑफ कर्व आपस में आइडेंटिकल होंगे और इसलिए and hence
इंटीग्रल ऑफ fx dx and integral of gx are equivalent. तो इस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा? इस प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो इंटीग्रल हैं और उनका डेरिवेटिव सेम है तो वो सेम फैमिली ऑफ कर्व के होंगे, और इसलिए ये दोनों जो इंटीग्रल होंगे, दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ fx और इंटीग्रल ऑफ gx, आपस में इक्विवेलेंट होंगे।